ओम शांति। आज 5 मार्च 2022 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप से तुम्हें सुमत मिली है, तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है सबको अपनी बुद्धि का सहयोग देना। ये बाबा कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला, अर्थात 2500 साल हमारी बुद्धि का ताला बंद था। सतयुग त्रेता में तो खुला हुआ है, कोई हम खराब काम नहीं करते हैं, लेकिन द्वापर और कलयुग में तो ताला बंद हो जाता है क्योंकि देह अभिमान में आ जाते हैं। तो बाबा आकर के वो बुद्धि का ताला खोलते हैं। तो बाबा कहते हैं बुद्धि का ताला खोलना अर्थात तुमको सद्बुद्धि प्रदान करना। मैं तुमको सद्बुद्धि देता हूँ, जो तुम्हारा काम है औरों को भी देना। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चों के अंदर कौन सी आश उत्पन्न होती है जो बाप ही पूरी करते हैं? संगम पर तुम बच्चों में स्वर्ग जाने की आश उत्पन्न होती है। पहले कभी सोचा भी नहीं था कि हम कोई स्वर्ग में जाएंगे, अभी ये नई आश उत्पन्न हुई है। ये आश एक बाप ही पूरी करता है। ये आश पूरी होने के बाद फिर कोई आश नहीं रहेगी। गायन भी है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। गीत है आज का, आखिर वो दिन आया आज। ये जो बाबा ने कहा ना संगम की आश, तो ये एक स्वाभाविक चीज़ है। देखिए, जब सीजन आता है ठंड का, कोई आपको कहता नहीं स्वेटर निकालो, आपको ठंड महसूस होती है, आप निकालना शुरू कर देते हैं। ठंड होती है, आपकी थिंकिंग वैसी होनी शुरू हो जाती है। गर्मी आना शुरू होती है, आप ऐसे बनने शुरू हो जाते हैं। ऐसे बाबा ये कह रहे हैं कि जब संगम आता है, क्योंकि उसके बाद सत्युग को आना है, तो वो आज तुम्हारे अंदर उसी समय जागृत होती है, क्योंकि वो नेक्स्ट है। जैसे ठंडी हवाएं आती हैं ना, वर्षा से पहले ठंडी हवाएं आती, पता लगता है वर्षा आएगी। ऐसे सभी भक्तों के लिए जरूर कोई दिन आना है। सब भगवान को ही याद करते हैं, बाकी सभी हैं सीताएं, भक्तियां, सब दुखी हैं। याद करते करते आखिर वो दिन आता है जबकि बाप आकर हाथ पकड़ते हैं। उनको खेवैया, बागवान, पतित पावन भी कहा जाता है। अब बच्चे जानते हैं हमने एक का हाथ पकड़ा है, नास्तिक से आस्तिक बने हैं। बाप ने बच्चों को अपना परिचय दे अपना बनाया है वर्षा देने के लिए। बाबा कहते हैं तुम पहले नास्तिक थे। नास्तिक क्यों कहते हैं बाबा? ना खुद को जानते थे, ना अपने पिता को जानते थे, ना अपने रोल को जानते थे। तो मैं आकर के तुमको आस्तिक बनाता हूँ। आस्तिक बनाता हूँ अर्थात तुमको ये ज्ञान देता हूँ, समझ देता हूँ। और उसके बाद फिर बाबा ने कहा कि आस्तिक बना के मैं तुमको वर्षे के लायक बनाता हूँ। बाबा ने कहा कि बाप को न जानने कारण, नास्तिक बनने कारण दुख ही दुख है। बाप का बच्चा बनने से सदा सुख ही सुख है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, वहां सभी तो नहीं चलेंगे, लिमिटेड नंबर ही आएंगे बाप से वर्षा लेने। बाकी सब धर्म वाले मुक्ति का वर्षा लेने आते हैं। लेना सबको बाप से ही है। ये बाबा कहते हैं कि वर्षा देने वाला मैं, क्योंकि मैं ही पिता हूँ सबका। तो सर्व आत्माओं को देना है मैंने। तो सर्व आत्माएं क्या प्राप्त करेंगी? मुक्ति। सब तो पढ़ाई नहीं पढ़ती हैं, तो सर्व आत्माएं मुक्ति का वर्षा लेती हैं, और कुछ जो है उसमें जो अध्ययन करती हैं वो जीवन मुक्ति का वर्षा लेती हैं। बाप कहते हैं अभी मैं तुमको सहज ते सहज बात समझाता हूँ, बस मुझ अपने बाप को याद करो। और ये बाप ही समझाते हैं कि 5000 वर्ष पहले भी तुम मिले थे, हर 5000 वर्ष के बाद मिलते रहेंगे। अपने लिए तो जैसे पुरानी बात है, कल्प कल्प तुम राज्य गवाते हो और फिर पाते हो। 84 जन्म तुम ही लेते हो। ये है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। फिर बाबा ने कहा
ये जो बात है, कल्प कल्प तुम वर्षा लेते हो और गंवाते हो। वर्षा हम अभी लेते हैं और गंवाते हम द्वापर युग में। सत्ययुग में हम इसकी प्रारब्ध भोगते हैं, लेकर के तुरंत नहीं गंवा देते हैं, प्रारब्ध भोगते हैं। प्रारब्ध भोगने के पश्चात जब द्वापर युग आता है तो भी हमारे पास वर्षा रहता है। कलयुग अंत तक सारा वर्षा हमारा समाप्त होता है। बाबा ने कहा कि भला गोविंद किसको कहें, गऊओं को चराने वाला, मुरली सुनाने वाला तो एक ही बाप है। ये है ह्यूमन गऊ की बात। आगे तुम भी कुछ समझते नहीं थे, अभी बाप ने आकर सुमत दी है। माया रावण कुमत देते हैं, बाप सुमत देते हैं। सुमत है शिव बाबा की, कुमत है रावण की। सुमत माना श्रीमत, कुमत माना झूठी मत। अभी तुम कॉन्ट्रास्ट को जानते हो। हम झूठी मत पर थे, स्वर्ग की आश तो थी नहीं। अभी बाप ने नई आश प्रकट की है, स्वर्ग की आश। बाबा ने कहा कि ये देखिए, ये जो इसको क्यों कह रहा है बाबा स्वर्ग की आश प्रकट की है, क्योंकि मुक्ति में और मोक्ष में तो जाकर के विलीन हो जाएंगे, खत्म। लेकिन पवित्रता सुख शांति का दाता शिव बाबा है और सागर है, हम बच्चों का पिता है, तो वो हमको स्वर्ग बताता है कि मैं तो तुम्हारे लिए ये संसार रचता हूँ, लेकिन तुम दुखी होकर के इसको छोड़ना चाहते हो, इसलिए मुक्ति चाहते हो। असली वर्षा तुम्हारा स्वर्ग का जीवन मुक्ति का है। बाबा ने कहा भल पुरुषार्थ नंबरवार करते हो, बाप तो नंबर 1 मत देते हैं ना। कहते हैं ये तो ऐसा है जो ब्रह्मा भी उतर आए तो भी उनकी मत नहीं लेंगे। ये पिछाड़ी की महिमा है, तुम्हारी महिमा पिछाड़ी में गाई जाती है। जब तुम संपूर्ण बन जाएंगे तब वाह वाह निकलेगी। अभी तो गिरते चढ़ते रहते हैं, अभी अभी खुशी में नाचते हैं, अभी अभी मुर्दा बन पड़ते हैं। माया भिन्न भिन्न प्रकार से ठोकर मार देती है, कहाँ ना कहाँ सूत मुंझा देती है। जो श्रीमत को छोड़ रावण की मत पर चल पड़ते हैं और फिर चिल्लाते रहते हैं। फिर बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं कदम कदम पर सावधानी लेते रहो। ये देखिए, बाबा हमारी मिस्टेक्स बता रहे हैं, कहाँ कहाँ हम गलती करते हैं। इसलिए अगर हम श्रीमत समय समय पर लेते रहें तो हम अपनी जो दिशा है उससे कभी बिखरेंगे नहीं। बाबा ने कहा कि वो कहते हैं गीता में कभी सुना नहीं। बाबा ने काम के लिए बोला कि वो क्रिमिनल असॉल्ट कर ना सके, इम्पॉसिबल है। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं तो भाई बहन ठहरे। ये तो नई रचना है ईश्वर की। वो कहते हैं गीता में तो कभी सुना नहीं। बाप कहते हैं मैं तुमको सिखलाता हूँ, फिर तो न शिव बाबा होगा न बीके होंगे, ये ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। फिर तुम कहाँ सुन सकेंगे। ये देखिए, बाबा जो अभी ज्ञान सुनाता है वो तो डेली हम मुरली के द्वारा सुन रहे हैं, परंतु फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। अर्थात जो ज्ञान हमको सुनाया गया उसके बाद इसको लिपिबद्ध तो किया नहीं जाता, कोई शास्त्र तो बनता नहीं है, तो कोई उसकी वो रहे कोई यादगार, वो तो रहती नहीं। 2500 साल बीत जाते हैं, उसके बाद याददाश्त से लिखते हैं, तो मिक्सचर तो होगा। बाबा ने कहा कि बाबा कहते हैं बाबा के पास आएंगे तो पहले झाड़ू आदि लगाना सब करना पड़ेगा। माया के तूफान भी जरूर से आएंगे, बच्चे याद पड़ेंगे, इसलिए खबरदारी चाहिए। पहले नष्टो मोहा बनो तब है बात। शिव बाबा को मत देनी पड़ती है। ज्ञान मिला है, कपड़ा कैसा भी पहनो, हर्जा नहीं है। बाप तुम्हें नैनो पर बिठाकर स्वर्ग में ले चलते हैं। साजन पिछाड़ी सजनी जाती है तो मटकी में ज्योति जगाते हैं। तो मटकी में ज्योति जगाते हैं। एक प्रथा है,
जो कन्या की शादी होती है तो उसके सिर के ऊपर मटकी रखते हैं, दीपक जगाते हैं। वास्तव में मटकी है ये, और दीपक जगाना है ज्ञान का दीपक। बाप आते ही हैं सबको गुल गुल बनाकर ले जाने, प्योर तो सभी बनेंगे। पापों का बोझा सिर पर है तो हिसाब किताब अंत में चुकतू कर जाना है। इसके लिए तुम याद में रहने की इतनी मेहनत करते हो, जो नहीं करते वो ऐसे ही थोड़ी मुक्ति में जाएंगे। कयामत के समय खूब सजा खाकर फिर मुक्ति धाम में चले जाएंगे। बाबा ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि मुक्ति में ऐसे ही नहीं चले जाएंगे, परंतु जो किए हुए कर्म है उसकी सजा तो भोगेंगे। अगर योग नहीं किया तो फिर सजा खा के जाना पड़ेगा। आज बाबा ने वरदान दिया है, बाप की समीपता के अनुभव द्वारा स्वप्न में भी विजयी बनने वाले समान साथी भव। भक्ति मार्ग में समीप रहने के लिए सत्संग का महत्व बताते हैं। संग अर्थात समीप वही रह सकता है जो समान है। जो संकल्प में भी सदा साथ रहते हैं वो इतने विजयी होते हैं जो संकल्प में तो क्या, लेकिन स्वप्न मात्र भी माया वार नहीं कर सकती। सदा माया जीत अर्थात सदा बाप के समीप संग में रहने वाले। कोई की ताकत नहीं जो बाप के संग से अलग कर सके। अगर संग का लाभ ले रहे हैं तो ये तो बाबा ये भी कहते हैं कि संग में रहते हुए भी माया के वशीभूत हो जाते हैं, क्योंकि पढ़ते नहीं है। स्लोगन है, सदा निर्विघ्न रहना और सर्व को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।